आप भगवान मत बनिए, आप किसी के भगवान नहीं है। राम होते हैं मोहब्बत, प्रेम, त्याग, बलिदान। तो आपने बलिदान दिया नहीं, आपने बलिदान लिया है लोगों का। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश सरकार, गरीबों को बसाया जाता है, गरीबों को उजाड़ा नहीं जाता। कि इंसानों को उजाड़ कर जानवरों को कौन बसाता है भाई। अपनी जान दे देंगे और अपने शौहर को, अपने दोनों बच्चों को, अपनी दोनों बहुओं को, अपनी पोती को उसी में लेट कर सो जाएंगे एक साथ में। अवैध है तो वोट भी अवैध, पार्षद भी अवैध, क्योंकि हम लोगों के वोटों से जीता है तो उसको सीट का कोई हक नहीं है जब वो मिलने नहीं आया। तो दरअसल आपको बता दें, अकबर नगर के बाद अब पंतनगर में, हाँ इस समय हम मौजूद हैं पंतनगर में। अब पंतनगर में अब तक निशान लगाए जा चुके हैं। लगभग 1000 घरों को यहाँ पे गिराए जाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके बाद महिलाएं काफी आक्रोशित है। लगातार एक तरफ योगी आदित्यनाथ के मंत्री और उनके सूबे सालार मकान तोड़ने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मकान को बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के अन्य लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का मकान बचाने के लिए सहानुभूति और साथ ही उनका सहारा भी बन रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा, झांसी की रानी, जो लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में हर किसी के साथ खड़ी रहती हैं 24 घंटे। जहां पर अन्याय की बात होती है वहां पे ये उस्मा यानी झांसी की रानी मौजूद रहती हैं। तो पंतनगर में भी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो मकान अकबर नगर में गिराए गए हैं, अब पंतनगर की बारी है, तो क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ तक होगा जो ये महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और लोगों का मकान बचाने के लिए, आप तो कहाँ तक कार्रवाई करेंगी? देखिए, सबसे पहली बात यही है कि ये जो घर है ये लीगल है और इन्हें अनलीगल बताया जा रहा है। बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पर जो अधिकारी लगा कर गए हैं निशान और कह के गए हैं कि ये तोड़ने के लिए है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप गरीबों के, मिडिल क्लास लोगों के घर गिराकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, और वो मकान जिनको जो लीगल है उन्हें आप अवैध बता रहे हैं, और क्या बसाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया बसी बसाई बस्ती, पहले तो आपने अकबर नगर उजाड़ा, ठीक है, चलिए वो बता रहे थे कि आप रिवर फ्रंट बनेगा या वो बनेगा या नाले के किनारे, ये तो कॉलोनी है, ये तो बसी बसाई एलडीए अप्रूव्ड जिसे बोलते हैं बहुत सी चीजों को, वो है। तो आप ये कहाँ किसको गिराने की बात कर रहे हैं? ये तो लीगल है, इनके पास हाउस टैक्स है, इनके पास बिजली के बिल है, इनके पास वोटर आईडी है, तो आखिर कहाँ इनकी गलती है? आप बताइए कि जो 70-80 सालों से जिस जगह पे बसा हो और जो वैलिड हो जो चीजें, उसे असंवैधानिक बताकर या उस पर जबरदस्ती ये कह के कि अतिक्रमण करेंगे, तो ये क्या करना चाह रही है उत्तर प्रदेश सरकार? बीजेपी सरकार में आने से पहले कह रही थी सबका साथ और सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। गरीबों का विनाश और गरीबों का सफाया करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार को मैं सलामी देती हूँ भाई, कि आप गरीबों के हितैषी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार को कि इन गरीबों के घर उजाड़ कर क्या मिलेगा। गरीबों को बसाया जाता है, गरीबों को उजाड़ा नहीं जाता। ये कहते गरीबी मिटाएंगे, आपको कहना चाहिए था गरीबों को मिटाएंगे, और आपने गरीबों को अब तक, जब से 10 साल हो गया है, आपने गरीबों को मिटाने का काम किया है, गरीबों को बसाने का काम नहीं किया। मान लीजिए, ठीक है, ये किसी का बच्चा है, ये मेरा भी बच्चा हो सकता है, ठीक है, ये मेरा बच्चा है, ऐसे ही छोटा मेरा भी बच्चा है, ये किसका भी बच्चा है, लेकिन एक दर्द होता है, अपनी औलाद को जरा सी भी चोट लग जाती है ना, तो एक जो दर्द होता है वो एक माँ समझ सकती है, ठीक है, तो एक बाप समझ सकता है उसके दर्द को। पर ये तो शादी करे नहीं है, इनकी तो फैमिली है नहीं, तो ये दुख दर्द, फैमिली, बच्चे, बीवी, ये क्या समझे, इनको कुछ समझ में नहीं आता। मैं जेन्युइन ये बात करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो कसम खाते हैं, ये जो संविधान की कसम खाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं, मैं बड़ी निष्ठा, श्रद्धा से, ईमानदारी से लोगों की सेवा करूंगा। कौन सी सेवा? ये सेवा कर रहे हैं, घर उजाड़ रहे, लोगों की सेवा कर रहे। लोगों ने कितनी मुश्किल से घर बनाया होगा, तिनका तिनका आदमी बटोर के एक घर बनाता है, तैयार करता है, फिर आप उस पर आकर बुलडोजर चला देते। और बड़ी बात ये, आप एक और करते हैं कि बुलडोजर तो चलाते ही है, साथ में प्रशासन को भेजते हैं काबू में करने के लिए, डंडा लेकर भेजते हैं, ताकि अगर कोई विरोध करना चाहे तो उसके ऊपर डंडा चला दीजिए। यही आपकी नीति है और ये नीति ठीक नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार, मैं कहना चाहती हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको लोगों ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े सम्मान के साथ उस कुर्सी पे बैठाया था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आपने तो सब कुछ उल्टा किया। आपसे तो कोई सहमति नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जब ये आप हाल कर रहे हैं, तो सोचिए आप और जगहों का क्या हाल होगा।
आप और मुझे जैसा पता चला है कि आप अकबर नगर, पंत नगर, अबरार नगर को सबको उजाड़ कर जो रिवर फ्रंट बनाने की और जू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो जू वहां से हटेगा, जो यहाँ पर जू बनेगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसानों को उजाड़ कर जानवरों को कौन बसाता है भाई? जानवरों को कौन बसाता है? इंसानियत नहीं है आपके अंदर, ह्यूमैनिटी नहीं है आपके अंदर, दिल है कि नहीं है? जो कहते थे कि राम राज है, अरे राम का मतलब ही नहीं पता आपको। राम होते हैं मोहब्बत, प्रेम, त्याग, बलिदान। तो आपने बलिदान दिया नहीं, आपने बलिदान लिया है लोगों का। बलिदान यानी घर लोगों के छीन रहे हैं आप। राम का मतलब और ये चीजें, ये सब इनकी एक ढोंग सबका है कि लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों से वोट लिया। ठीक है, धर्म इंसान अपना अपना घर में निभाता है, लेकिन जो इंसानियत होती है ना, मैं भी इनके पास खड़ी हूँ, ये अलग धर्म से आती, मैं अलग धर्म से आती हूँ, पर मेरे अंदर इंसानियत है ना, ह्यूमैनिटी है ना, तो इंसान आता है ना किसी इंसानियत के नाते तो आता है, लेकिन आपके अंदर तो वो भी नहीं है, अपने लोगों के लिए नहीं है आपके दिल में। ये तो आपके अपने, चलो हम तो आपके गैर हो गए, पर जो आपके अपने उनके लिए अच्छा कर दो ना। उसमें जी एक आखिरी सवाल है इसी बात के ऊपर कि आप 15 किलोमीटर से दूर चल करके आई हैं। आप इन लोगों को किसी को जानते भी नहीं हैं, इनके हक के लिए लड़ रही हैं। इनके लिए आप लगातार जो पैदल यात्रा में भी चल रही मकानों को देख रही हैं। तो ये किस वजह से मतलब आप कर रही हैं कि क्या निजी फायदे के लिए कर रही हैं या राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए, निजी फायदा, राजनीतिक फायदा कौन सोचता है? सबसे बड़ी बात है इंसानियत, जिसके अंदर इंसान, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ सबसे पहले। मेरा जो आता है तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब होता है जितनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है ना समाज को सुधारने की, उतनी ही एक सामाजिक कार्यकर्ता की भी होती है समाज को देखने की। लेकिन ये सारे काम तो नेताओं के होते हैं, तो आप लोग क्यों? नेता नेता तो सिर्फ वोट लेकर बैठ गए ना। बताइए ना, जो यहाँ के विधायक हैं, पार्षद हैं, जो यहाँ पर, वो कहाँ है आज? इनकी समस्या क्यों नहीं सुन रहे? जब वोट लेना होता है तो आते हैं, हाथ ऐसे करते, भाई हमें वोट दीजिएगा, किस बिहाफ पर दे। अब तो मैं कहती हूँ, अगर आप लोगों से कोई वोट मांगने आए तो बोल दो मेरा वोट फर्जी है। जब घर फर्जी तो वोट भी फर्जी, तो आपको वोट नहीं पड़ेगा। तो इस बार के पार्षदों को आपने वोट दिया होगा, तो पार्षद भी फर्जी है क्या? आप पार्षद मिलने के लिए आए आप लोग? जी नहीं, कोई नहीं आया। यहाँ का विधायक नहीं आया। वो तो खुद ही कहते हैं कि क्या नाम है, वो पूरा क्या नाम है अवैध है, वो तोड़ दिया जाएगा। जब अवैध है तो वोट भी अवैध, पार्षद भी अवैध, क्योंकि हम लोगों के वोटों से जीता है, तो उसको सीट का कोई हक नहीं है जब वो मिलने नहीं आया तो। अच्छा, अब आप लोगों की आगे की क्या कार्रवाई है, क्या नीति है, क्या करना है? हम लोग जाएंगे कोर्ट तक और अपने घर को बचाएंगे, क्योंकि बिल्कुल कतई भी हम अकबर नगर के लोग भी कोर्ट गए थे, उसको गिरा दिया गया। मगर हम लोग ईगल हैं, अकबर नगर नहीं है भैया, हम लोग पंत नगर हैं। हम लोग अकबर नगर नहीं है। अकबर नगर क्या किया क्या नहीं, उससे हमसे नहीं वो है, हम लोग अपना पंत। मान लीजिए बावजूद इन सब के आप लोग कोर्ट गए, बावजूद इसके अगर बुलडोजर आके खड़ा हो गया, बुलडोजर जब खड़ा हो जाएगा ना, उसी में अपनी जान दे देंगे और अपने शौहर को, अपने दोनों बच्चों को, अपने दोनों बहुओं को, अपनी पोती को उसी में लेट कर सो जाएंगे एक साथ में। आपको पता नहीं है आपके जैसे कितनों ने जान दे दी। हाँ, तो हम भी दे देंगे, न रहेंगे, न देखेंगे, न उनको कुछ देना पड़ेगा। लोगों को तो कानूनी भी नहीं, उनको कानूनी भी नहीं देना पड़ेगा। बस यही से बात सारी खत्म। हमको हमारा घर चाहिए बस। फ्रॉड करते हैं, सीवर डलवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, एलडीए का नक्शा पास करवाओ, रजिस्ट्री करवाओ, सब पैसा तो तुम्हारे पास जा रहा है। उसके बाद आज जब 40 साल हो रहे हैं तो तुम कह रहे हो फ्रॉड है। हम लोग फ्रॉड ही हैं। 1 रुपए की छूट दी थी, मेरे पर रसीद रखी हुई है फर्स्ट टेस्ट की, सब ऐसे ही फर्जी बताते हैं। फ्रॉड फ्रॉड खुद कर रहे हैं, फ्रॉड हम लोग नहीं कर रहे हैं। बस मैं अपील करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि यहाँ बुलडोजर भेजने की कोशिश भी मत करिएगा। और सुन लीजिए, आप बहुत उजाड़ा आपने लोगों के चमन को, अब उजड़ने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अपना दम खम लगा देंगे। पर पंत नगर हो, चाहे अबरार नगर हो, चाहे लखनऊ का कोई भी नगर हो, आप किसी नगर को उजाड़ नहीं सकते। अगर आप बसा नहीं सकते तो आप उजाड़ने के भी हकदार नहीं हैं। उस्मा जी, आप योगी आदित्यनाथ जी को चुनौती दे रही हैं, जिन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। सदन में कहा था मिला देंगे, उसके बाद माफियाओं को मिट्टी मिला देगा। आपको डर नहीं लगता? योगी आदित्यनाथ जी एक इंसान है, भगवान बनने की कोशिश मत करिए, ठीक है? भगवान बनने की कोशिश मत करिए। और जो भगवान बनते हैं, जो प्रकृति से लड़ते हैं ना, तो वो उन्हें ऊपर वाला खुद दिखा देता है, ठीक है? आप भगवान मत बनिए, आप किसी के भगवान नहीं है। और रही बात कि जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप शपथ लेते हैं ना लोगों की सेवा की, तो ये सेवा कर रहे हैं।
लोग रो रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू है, लोग खाना नहीं खा रहे हैं। आज वही एक डर सता रहा है लोगों को कि कब बुलडोजर आएगा और कब इन लोगों के घर खराब हो जाएंगे। तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको चैलेंज भी कर रही हूँ और अपील भी कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि आपसे डरती भी नहीं हूँ और ना मैं किसी और से डरती हूँ, क्योंकि मैं ये इंसानियत का कत्ल है। अगर इंसानियत का कत्ल है तो ये गलत है, क्योंकि ये इनके घर है, बसे बसाए घर है, और इस बसे बसाए के घर को तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये थी पंतनगर निवासियों की दास्तान। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता उज़्मा परवीन झांसी की रानी ने किस तरह से उस योगी आदित्यनाथ को ललकारा है, जिन्होंने सदन में सबके सामने माफियाओं को ललकार करके उनको मिट्टी में मिला दिया था। और आज ये वक्त आ गया है, कि आज योगी आदित्यनाथ को, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोग उनको चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बुलडोजर इनके सपनों को चूर चूर करेगा, इनकी आस्थाओं को चूर करेगा, और इनके जो उम्मीद है, जो एक उम्मीद जगी हुई थी, उनकी उम्मीदों पर बुलडोजर चलेगा, ना सिर्फ घर पे चलेगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए द हिंदुस्तान गैजेट की न्यूज को आप लगातार देखते रहिए। कैमरामैन सदक के साथ AR रहमान, सैफी, लखनऊ।